थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने जन इस समय ब्रांचेस में हैं, आप सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना है। और आपने समझना है कि कैसे खुदा ने इन लोगों के जीवन में काम किया, तो ध्यान से आत्मा में, क्योंकि जब आप गवाहियों को सुनते हैं आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ता है कि किस तरह से परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। तो आइए टेस्टिमनीज उन गवाहियों को सुनते हैं। पहली गवाही को हम सुनेंगे, ब्रदर राजेश कुमार इनका नाम है और ये विलेज रतनगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि 18 साल के जब ये थे, जिनकी इनकी उम्र जो 18 साल थी जब, तभी से इन्होंने नशा करना जो शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि इनकी लाइफ जो थी ये सुसाइड करना चाहते थे। तो आइए इन्हीं के मुंह से पहले सुनते हैं कि इनकी लाइफ कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने इनको उन नशों से और उन बीमारियों से आज़ाद किया। सारे जय मसीह की। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं रतनगढ़ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਭੰਗ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ 2 ਪੂੜੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬੰਡਲ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਫ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, तो मैं यारां दोस्तां कोल पैसे मंगे ते बीड़ियां लियांदा सी। तो थल्ले बीड़ी बूंडे चुक के मैं बीड़ी दे पींदा रहा, टोटे टोटे पी के ते मैं अपनी तलब जिहड़ी पूरी करदा सी। मेरी वाइफ दे नाल बहुत लड़ाई झगड़ा हुंदा रहा ते मेरी मैरिज लाइफ जिहड़ी वो बहुत खराब हो चुकी सी। उस तो बाद जदों मैं घर विच आना ते रात 12-12 बजे तक गलत मूवियां देखदा सी। मैं अपने जीवन च सोचदा ही भी मैं अपने आप नूं खत्म कर लवां। फिर मेरी वाइफ दी सिस्टर ने सानूं खामरा चर्च दस्सिया भी उत्थे जाओ, उत्थे सारे नशे आजाद हो जांदे आ, उत्थे बड़ी हीलिंग मिलदी आ, चंगे हुंदे आ लोग, रोगियां तो बड़े चंगे हुंदे ने। फिर मैं उत्थे खामरा जा के गया, उत्थे मैं मीटिंग सुनी हैगी, प्रचार सुने हैगे, तो मैनूं बहुत अच्छा लगा। फिर पापा ने मैं भविष्यवाणी कीतियां भी नशे तुसीं आज़ाद होने जा रहे हो, हर तकलीफां तो आज़ाद होने जा रहे हो। मैं जो पापा ने वर्ल्ड बोले भी तुम अपनी गंदियां तो आज़ाद होने जा रहे हो, बेबीचारां तो आज़ाद होने जा रहे हो, मैं उस वर्ल्ड नूं मैं अपने लिए रिसीव किया। जो मैं वर्ल्ड नूं रिसीव किया अपने लिए, तो उस तो बाद मैं नैक्सट दे बदले मैं कुछ नहीं कोई नशा किया, ना कोई बेबीचार किया, कोई गलत ख्याली गलत सोच नहीं। मैं चंगा जीवन जी रहा और मैं अपनी वाइफ च अपनी फैमिली च बहुत खुश हाँ। मैं अपनी लाइफ सारी प्रभु यीशु नूं दे चुका। इस वड्डी गवाही के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता। तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए, क्योंकि जब ये चर्च में इन्होंने आना शुरू किया तो 25 जून 2023 की मीटिंग को, जब संडे मीटिंग उन्होंने पहली बार अटेंड किया चर्च में, उस समय ये मौजूद थे। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। तेरा घराना बचाया जाएगा, इनके घराने को तेरा आत्मा छुए खुदावन। जो बैक स्लाइडेड है, जो नशों में है खुदावन, जो तुझसे दूर है खुदावन, जो व्यभिचार में है, गलत कामों में है, तेरा आत्मा एक एक जन को छूकर टच करके उनको लेके आए खुदावन। एक एक जन बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। जैसे ही प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उस समय के बाद से इन्होंने कोई नशा नहीं किया। नेक्स्ट जब घर गए तो नशा करने की कोशिश करी, लेकिन नशा इनसे हुआ नहीं और उसके बाद कभी इनको नशे की तलब नहीं लगी। आज लगभग 8 महीने के करीब हो चुका है ये भाई हर तरह के नशे से, उन पूरी संगति से, पूरी रीति के साथ आज़ाद हो चुके हैं। कोई इनको डिप्रेशन नहीं है, इनकी मैरिड लाइफ भी बिल्कुल ब्लेस्ड है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस अमेजिंग डिलीवरेंस के लिए। आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नशे में है तो बहुत सारे हमने ऐसे लोगों को देखा जो मसीह में नहीं है, लेकिन जब वो नशा उनके जीवन में एंटर हुआ तो उनके पीढ़ियों से जो नशा था उनके जीवन में चला। पहले परदादा, फिर दादा, फिर फादर, अभी उसके जो बच्चे हैं वो नशा करते हैं और वो भी नशों में से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि नशा अगर एक आदत होती तो लोग नशे को छोड़ देते, लेकिन आदत नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा है। जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आएंगे आप कभी डिलीवर नहीं हो गई। जब भी नशे की टेस्टिमनी सुनो तो ये इस तरह से सुनो कि परमेश्वर ने इनको बहुत बड़े एक तरह के मौत से, एक तरह के कर्ज से परमेश्वर ने आज़ाद किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम मोहन सिंह है और ये चीमा खुंडी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया।
सीधी मेरा नाम मोहन सिंह आ। 1 साल पहला मेरा एक्सीडेंट हो गया ਸੀ। मैं थले डिग पिया ਸੀ, मेरे सज्जे घुटने ते सट लग गई ਸੀ। फिर मैं डॉक्टर को गया, डॉक्टर ने आख्या तेरा मास ਜਿਹੜਾ तेरी हड्डी ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਹ ਪਸਾਂ ਹੋ ਗਈ, गैप पै गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ मैं टीके ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, मैं डॉक्टर को टीके ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਠ ਬੈਠ नहीं सकदा, मेरे दर्द बहुत ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ मैं 1-2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 1-2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ मैं टीके ਲਵਾਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, मैं पापा ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ मैं ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਆ, मैं ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, मैं ਉੱਠ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, मैं सब कुछ करदा। ਹੁਣ मैं अपने जॉब ਤੇ भी ठीक ठाक मैं काम कर सकता हूँ। तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनकी गवाही है कि 1 साल पहले ये भाई बाइक पर कहीं जा रहे थे तो दूसरी बाइक के साथ इनकी टक्कर होने के कारण इनका एक्सीडेंट हो गया और राइट घुटने पर चोट लगी। और डॉक्टर को जब इन्होंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि राइट घुटने की हड्डी डिस्लोकेट हो चुकी है और दवाइयाँ खाई, इंजेक्शन लगवाए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और ये लंगड़ाकर चलते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर 20 अगस्त 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। हर तरह के रोग को आपकी बॉडी को छोड़ के जाते हुए इन द नेम ऑफ जीसस मैं कमांड करता हूं, सब तरह के हड्डियों के रोगी चंगे हो जाएं, सब तरह की बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस, सब तरह के रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से हील है। आज 6 महीने और 4 दिन हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम कुलविंदर है और ये बहन विलेज रायकोट बरनाला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि इस बहन की गवाही है कि पिछले 15 सालों से इस बहन पर इविल स्पिरिट के अटैक होते थे, जिस कारण इन्हें गंदे सपने आते थे। सपनों में इन्हें डॉग दिखाई देते थे, दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, इन्हें रात को दबाव पड़ते थे और 10 से 15 मिनट इनकी आवाज़ तक बंद हो जाती थी, जिसके कारण ये बहन डर जाते थे और ये बहन अंधेरे में बहुत ज़्यादा अकेले डरते थे। और 2009 में इनकी मैरिज हो गई और मैरिज के बाद भी ये अटैक इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे और इनकी बॉडी हमेशा वीकनेस रहती थी और हमेशा ये बीमार रहते थे। और ये बहन अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे और इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। अपने हस्बैंड से ये डिवोर्स लेना चाहते थे और फिर इनको किसी ने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। जब अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, चर्च में आने लगे, परमेश्वर के वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ा। और फिर 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर हर एक आत्मा जादू की, टोनों की, बीमारियों की, कंफ्यूजन की, सेटबैक की, फेलियर की, निराशा की आउट हो जाए, कमांड करेंगे। और इस सामर्थ्य वर्ड्स को इन्होंने, इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय इनको एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ, एकदम से इनको एक अलग सी शांति महसूस हुई और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से डिलीवर हैं, पूरी तरह से आज़ाद हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब पूरे 2 महीने हो चुके हैं, इनको कोई भी इविल स्पिरिट के अटैक नहीं होता। ये अपनी मैरिड लाइफ में पूरी तरह हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में पूरी तरह से हैप्पी हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम मुस्कान है और ये रुद्रपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मुस्कान चावला है। मेरे जीवन की ये गवाही है कि आज से 13 साल पहले मुझ पर दुष्ट आत्मा के जाल होने के अटैक किए गए थे, जिसके कारण मुझे सपने आते, सपने में दुष्ट आत्मा दिखाई देता था, मुझे डर लगता था बहुत। ऐसा था कि मैं अपनी खुली आंखों से दुष्ट आत्मा को देख रही हूँ, ऐसा था कि दुष्ट आत्मा मेरे साथ चल रहा है। और उसी दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण मेरे आंखों से ब्लड आना लगता था, कानों से ब्लड, नाक से ब्लड आना लगता था, जिसके और 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आती थी, मेरी पूरी बॉडी पे पेन देता था, जिसके कारण मैं बहुत परेशान थी। और फिर वही है, पूरे घर पे मेरे ब्लड आता था, जिसके कारण मेरी पूरी फैमिली
डिस्टर्ब हो चुकी थी। हमने अन्य जगहों पे भी दिखाया, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स के पास भी गए, उन्होंने मेडिसिन दी, मेडिसिन से भी कोई आराम नहीं आया, कोई पेन खत्म नहीं हुई। फिर मुझे यूट्यूब के माध्यम से अंकुर यूनिवर्सिटी के द्वारा पता चला। मैंने अंकुर यूनिवर्सिटी को अटेंड करना शुरू किया। पापा जी ने बोला कि जितने भी लोग जाओ होने के नीचे वो आज़ाद होने जा रहे हैं। मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद मुझे ब्लीडिंग की वॉमिटिंग हुई, जिसमें से मेरे मुंह से ब्लड निकला। और जब जिस दिन ब्लड निकला उस दिन से मैं पूरी तरीके से आज़ाद हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, मैं पूरी तरीके से आज़ाद हूँ। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं, मुझे कोई दुष्ट आत्मा दिखाई नहीं देता। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनकी गवाही के 13 साल पहले इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से इनके घर में ब्लड आता था और सपने में काला साया नजर आता था। बहुत ज़्यादा डर जाते थे और फिर इन्हें खुली आंखों से भी दुष्ट आत्मा दिखाई देने लगा और इविल स्पिरिट्स के अटैक होने के कारण आंखों से, कानों से, नाक से ब्लड आता था। और ये इस इविल स्पिरिट से छूटने के लिए बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन वहाँ से भी कोई इन्हें आराम नहीं मिला। फिर एक दिन ये बहन यूट्यूब चला रहे थे और उसके द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला और फिर इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और 26 नवंबर 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया। आज जितनी भी शैतानी चीजें हैं बोलो आउट हो जाए, लाइफ से, फैमिली से कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो, लाइफ से, फैमिली से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, आउट 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 आउट। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये पूरी तरह से आजाद हैं। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है। 3 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। फॉरेन ब्रांचेस जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम रिम्पी कुमारी है और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, बर्मिंघम में ये रहते हैं। और वहाँ से इनकी जो टेस्टमनी है बहुत ही बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी है। परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और आज इनकी जो स्पेशल टेस्टमनी है कि कैसे परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया, तो इस स्पेशल टेस्टमनी को आपने ध्यान से सुनना है। ये बहन खुद बताएंगे, इनके हस्बैंड इनके साथ में है, कि कैसे इनकी लाइफ में क्या हुआ था और कैसे परमेश्वर ने उन चीज़ों में से इनको बाहर निकाला। तो आइए इनकी गवाही को इनके मुँह से सुनते पहले। मेरा नाम रिम्पी है। मैं यूके तो अपनी गवाही देन जा रही ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 2009 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ यूके ਦੇ ਨਿਊ ਕ੍ਰਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ IVF ਕਰਵਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना कि इनकी जो मैरिज थी वो जून 2009 में हुई। उसके बाद 2011 में ये इंग्लैंड चले गए थे और इन्होंने जब बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। फिर इन्होंने इंग्लैंड के रॉयल न्यू क्रॉस हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी इनको, पर कोई भी रिजल्ट उसका नहीं मिला। डॉक्टर ने IVF करवाने को बोल दिया था। दोनों हस्बैंड वाइफ डिप्रेस्ड हो चुके थे, अकेले बैठे रोते रहते थे। रिश्तेदारों ने आना जाना बंद कर दिया था, हमेशा अपने आप को घर में बंद रखते थे। और जब अंकुर मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, फिर 12 मई 2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया। आइए पहले हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। बड़ी ब्लेसिंग के लिए मैं आपको मसा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपके करब जिनके बंद हैं ओपन हो आज इस मीटिंग में यीशु मसीह के नाम में। रिजल्ट आपकी लाइफ में आए।
और जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया, लगातार अनॉइंटिंग ऑयल भी अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते रहे। इस प्रेयर के नेक्स्ट मंथ ही इनके जो पीरियड जब मिस हुए, जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इस बार इनकी प्रेगनेंसी को जो है पूरी तरह से सेफ रखा। और 15 फरवरी 2023 को परमेश्वर ने इनको मैरिज के 13.5 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इनका बेबी जो 1 साल का हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रांचेस ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए आपने इनकी गवाही को सुना ध्यान से कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। और 13.5 साल इनकी मैरिज को हो चुका था और कभी प्रेगनेंसी पॉजिटिव इन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े, प्रेयर को रिसीव किया, 1 मंथ के बाद चेक किया, टेस्ट पॉजिटिव आया और आज उस शर्मिंदगी से खुदा ने इनको बाहर निकाला है। अपने बेबी के साथ ये परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के काम कर रहे हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस कार्य के लिए जो खुदा ने किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम कुलविंदर कौर है और ये बहन गढ़शंकर होशियारपुर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 5 साल पहले इनके ऊपर किसी ने मार हानि का झूठा केस कर दिया था। आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे मेरे वालों जैमसी दी, मेरा नाम निशा ते मेरी मदर का नाम कुलविंदर कौर है। असीं पिंड ਚੱਕਪੁਰ ਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 295, 166, 66 ਤੇ 67 ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮਰਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 14 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करते हैं ते पापा जी का मम्मा जी का धन्यवाद करते हैं। सारे नूं साडे वल्लों चैन। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि 5 साल पहले किसी ने इनके ऊपर मार हानि का झूठा केस कर दिया था और इन पर 295, 66, 667 बी और 166 ये धाराएं लगी थी और इन्हें बार बार कोर्ट जाना पड़ता था। इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती थी और बार बार इन्हें वकील चेंज करने पड़ते थे और कोई भी इन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा था और लगातार ये सीड बोते रहे। फिर 14 जनवरी 2024 को ये परमेश्वर के दास से मिले और उन्होंने इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और इन्होंने लगातार उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और परमेश्वर के दास के वचनों को जैसे जैसे उन्होंने किया इन्होंने मानना स्टार्ट किया उन्होंने और परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इन्हें उस 5 साल पुराने कोर्ट केस से आज़ाद किया है। ये बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर बड़ा फेवर कर रहा है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर को। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम राजा सिंह है और साथ में इनकी वाइफ है किरण और ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सबको जैमसी, मेरा नाम राजा सिंह है। मैं जमशेदपुर झारखंड ब्रांच से अपनी बेबी की गवाही दे रहा हूँ। फरवरी 2022 में मेरी शादी हुई थी और शादी के कुछ मंथ बाद ही मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट होने के साथ साथ उससे दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगे। मुर्दा लोग दिखाई देने लगे जो उसे नहीं भी जानते थे, वो भी इसे दुष्ट आत्मा के दौरान इसे बातें करते थे, इन्हें परेशान करते थे और उनका मिसकैरेज हो गया। फिर कुछ मंथ के बाद सितंबर में मेरी वाइफ फिर प्रेग्नेंट हुई और दिसंबर में मेरी वाइफ का फिर मिसकैरेज हो गया। वह वही कंडीशन रही जो इनकी फर्स्ट कंसीव में हुई थी। दुष्ट आत्मा का अटैक और इवल स्पिरिट होने लगे तो ये डॉल से खेलने लगे और परेशान होते थे और रोते थे और मैं इन्हें देखकर और भी परेशान होता था। मेरे
रिलेटिव भी इन्हें देखने आते थे, वो भी देखकर हमारी कंडीशन को बहुत परेशान होते थे। फिर किसी रिलेटिव ने हमें लंच के बारे में बताया और हम वहाँ कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करने लगे। और जब पापा जी ने कहा कि 21 दिन की फास्टिंग कंटिन्यू कीजिए और आप लोग बेबी के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं, तो हम लोग ने उस फास्टिंग को कंटिन्यू किया और 20 दिन की फास्टिंग के अंदर ही मेरी वाइफ फिर से थर्ड बार प्रेग्नेंट हुई और 9 महीने मेरे परमेश्वर ने उसे परमेश्वर ने प्रार्थना के दौरान मेरी वाइफ को सही सलामत रखा। कोई इवल स्पिरिट का अटैक नहीं होने लगे, मुर्दा लोग ना दिखाई देने लगे और 9 मंथ के बाद मुझे मेरी बेटी के साथ मुझे ब्लेस किया। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए। इनकी गवाही है कि फरवरी 2022 में इनकी शादी हुई और इविल स्पिरिट के अटैक होने लगे, गंदे सपने आते थे, सपने में सांप मुर्दा लोग दिखते थे। और मई 2022 में फर्स्ट टाइम ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो इन्हें एक शैतानी सपना आया जिसमें कि अजीब सा एक बच्चा जिसके लाल आंखें थी और बड़े बड़े बाल थे वो इन्हें दिखाई दिया। और नेक्स्ट डे प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में इनका मिसकैरेज हो गया और फिर से सितंबर 2022 में सेकंड टाइम ये प्रेग्नेंट हुए और फिर से सेम सपना, सेम ड्रीम आया और फिर से थर्ड मंथ में मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे और ये हर समय सोचते रहते थे, इन्हें लगता था कि अब मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी। और ये डॉल्स के साथ, गुड्डियों के साथ ये खेलते रहते थे और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन वहाँ से भी कोई इन्हें आराम नहीं आया। और फिर इन्हें किसी ने अंकुर नरूला मनीषिस के बारे में बताया और 23 जून 2019 को इन्होंने अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। अपने हाथों को खुदावंद की ओर उठाओ। सुनो, एक काम आपने करना है। पहली बात, आपने रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। सुनो, दूसरी बात, आप बेबी को प्रथम स्थान नहीं देंगी। आप खुदावंद से रो रो के सिर्फ उसको परेशान नहीं करेंगी। आप फास्टिंग करेंगी और दूसरों के लिए प्रेयर करेंगी। पहली बात क्या करना है, फास्टिंग करके दूसरों के लिए प्रेयर करना है। दूसरा, आपको रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। समझ रहे हैं आपके नहीं? सुनो, इसलिए मैंने कहा लाइन लगने वाले जो खुदावंद ने जो मुझे वर्ड दिया था। सुनो, आपको पहला काम क्या करना है, थैंक्स करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी, रोजे रख के। आपको दुखी नहीं होना और आपको वर्शिप करनी। ये काम आपने करने हैं और जैसे ही आप ये काम करते जाएंगे, कल से मैंने आप में से कल प्रेगनेंसी टेस्ट देखा है, कल सोमवार। परमेश्वर मुझे सोमवार का टाइम दिया आपके लिए। सुनो, आपके टेस्ट पॉजिटिव, वो लाइंस होती है ना 2, और दोनों देखी है मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिसीव फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिसीव फायर। और इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जो परमेश्वर के दास ने इंस्ट्रक्शंस दी थी उनको फॉलो किया, परमेश्वर के दास के वर्ड्स को फॉलो किया और उन वर्ड्स को फॉलो करने के बाद, इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और उसके बाद से ये प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने सेफ रखा और बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है और अब इनकी बेबी गर्ल 4 महीने 23 दिन की हो चुकी है। सब जोर से अपने हाथों को उठा के इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम अरुणदीप है और ये विलेज शज्जलवादी अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2019 में दिसंबर महीने में हुई थी और मैरिज के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे। तो इन्हीं के मुझसे हम सुनते हैं कि इनकी लाइफ उस समय कैसी थी, क्या प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही थी और कैसे खुदा ने इनको डिलीवरेंस दी, कैसे इनके जीवन में परमेश्वर ने इनको आशीषित किया। मैं अरुणदीप कौर जिला अमृतसर के रहने वाली हाँ। मेरी सब तो वड्डी गवाही है बेबी ब्लैसिंग दी है। मैं मेरी मैरिज दिसंबर 2019 हुई सी। मेरे तो शुरू उदों तो ही दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे सी, सपने विच सप दिखाई दिंदे सी, मैनूं डर लगदा सी। तो जदों भी असीं बेबी की प्लैनिंग करते सी तो सानूं बेबी कंसीव नहीं हो रहा सी।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ खुदावंद दा बेबी बॉय के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह सब तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। 2019 में जब इनकी मैरिज हुई थी तो उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर लगातार हो रहे थे, लेकिन इनको प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो पा रही थी। इन्होंने फिर भी अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और लगातार परमेश्वर की जीवित हुजूरी के साथ बने रहे। चर्च में जब आए 23 जून 2022 को प्रेयर को रिसीव किया, दुष्ट आत्मा छोड़ के गया और उसके बाद जुलाई 2022 में ये प्रेग्नेंट हुए और शादी के 3 साल के बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इनको ब्लेस किया। 11 महीने का इनका बेबी हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से सब परमेश्वर के जीवित नाम को बढ़ा दें। तालियों के साथ खुदा का थैंक्स करें गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम राज कौर है और ये बहन मकसूदा जनता कॉलोनी जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि जनवरी 2024 को गिरने के कारण इनके दोनों घुटने अपनी जगह से हिल गए थे, जिसके कारण डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन का सजेस्ट किया था। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जय मसीह जी, मेरा नाम राज कौर है, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है, मैं घर का काम कर रही थी, झाड़ू पोछे कर रही थी, मेरा पैर फिसलिया तो मैं गिर गई, गोड्डियां भार गिरी, गोड्डियां बहुत ज़्यादा सट लगी। पहले मैं घर इलाज किया तो इतना फर्क नहीं पिया। मैं डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टर ने कहा भी उन्हें चेक किया तो कहना 1 हफ्ते दवाई देने हैं, जे नाल पेन ठीक होगी नहीं तो तेरा ऑपरेशन होना। इतनी दर्द होंदी सी, मैं बह के उठ नहीं सकती सी, ना तुरदी रहना, ठीक रहना, उठ के बहना, खड़े होना नहीं, खड़ा होना सी। लैटरिन बाथरूम का बहुत 15 दिन में खड़ी होकर लैटरिन बाथरूम पीता। 3 बार मैंने कपड़े बदलने पैंदे सी, बाथरूम करती सी, सारे कपड़े गिले हो जाते, खड़े होकर बाथरूम करना, बहुत ज़्यादा परेशान सी। 25 जनवरी में ऑयल मीटिंग सी, मैं मीटिंग शामिल सी तो ऑयल मिलिया तो परमेश्वर दास ने कहा भी अपनी बीमारी वाली जगह पर लगाओ, अपने शरीर में इस्तेमाल करो। मैं सारा तेल ऑयल इस्तेमाल किया, गोड्डियां ते लाया। उस दिन तो मैं बिल्कुल, मेरे शरीर में इस तरह ठंड पहुंची, मैं कोई पेन नहीं कुछ, मैं एकदम बह के उठ के देखा। मैं शुक्र करती हूँ परमेश्वर का, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर दास का, धन्यवाद करती हूँ। उस दिन तो मैं बिल्कुल आज़ाद था, बिल्कुल सही ठीक है, मैं अपने सारा घर का काम कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परमेश्वर दास दे, परमेश्वर दास ने जय मसीह सारे, जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि जनवरी 2024 को इनका पैर फिसल गया था, जिसके कारण इनके दोनों घुटने अपनी जगह से हिल गए थे। डॉक्टर ने बताया था कि दोनों घुटने अपनी जगह से हिल गए हैं, जिसके कारण सिर्फ ऑपरेशन ही हल है, ऑपरेशन के बिना आप ठीक नहीं होगे। फिर 25 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। उस ऑयल को अपने हाथों में उठाओ। खुदा बाप, जब ये ऑयल अप्लाई किया जाए, तेरा मसा उन हड्डियों में जाए, तेरा मसा उस बॉडीज में जाए, तेरा मसा उनको पूरी रीति के साथ डिलीवर करे। खुदाबंद, तेरा पात्र उन्हें छुए, टच करे इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। और जैसे इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। इन्होंने उसी समय अपने आप को चेक किया, परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया, इन्हें हील किया। जो थोड़ा सा भी नहीं चल पाते थे, खड़े तक नहीं हो पाते थे, बाहर नहीं डाल सकते, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ है, ये उठ बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम सुच्चा सिंह है और ये बरास फतेहगढ़ चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। मेरा नाम सुच्चा सिंह है तो मैनू 20 साल को नशा करदे नूं, पर मैं अगे जो मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं नशा मेरा बढ़ता गया। बीड़ी सिगरट जर्दा ते तंबाकू ते मैं 4-4 5-5 डब्बियां 2-2 4 पंडल मैं फूक दिया करदा सी। ते मैनू मोहल्ले दे लोग कुछ कहन लगे भी ये नशेड़ी है, ये नशा करदा है, मैनू पागल भी कहन लगे। ते मैनू जब पहली बारी इत्थे आया ते मैं ना जिस टाइम आया मैं जर्दा बीड़ियां इत्थे बाहर रख गया ते प्रार्थ उत्थे मौजूद हो के जाके प्रार्थना च
ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਭ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ मिलूगा। परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनकी गवाही के 20 साल से ये भाई बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, भांग, सिगरेट का नशा करते थे और नशे के कारण इनके परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ये करते थे। और ये भाई ट्रक ड्राइवर हैं और सारी कमाई ये नशे में उड़ा देते थे और नशा करके सड़कों के ऊपर गिरे पड़े रहते थे और आस पड़ोस के लोग इनको घर छोड़कर जाते थे और लोगों ने इन्हें नछेड़ी कह के बुलाना शुरू कर दिया था। और जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये घर से पैसे चुरा कर नशा करते थे और ये बाहर लड़ाई झगड़ा करते थे और 5 बार इनके ऊपर पुलिस केस भी हुआ। और ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये नशा छोड़ना तो चाहते थे लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे और बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ जो है वो पाप में चली गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और फिर 12 मार्च 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया। का रूम मुझसे कह रहा है, जो भाई नशा करते हैं जस्ट अपने सिर पे, माथे पे इस तरह से हाथ रखे जैसे मैंने रखा हुआ है अपने माथे के ऊपर, इस तरह से माथे पे हाथ रखें और रिलीज करें उस नशे की आत्मा को फायर से। कैच फायर बोले, नशे की आत्मा कैच फायर। कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती, कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती। याद रखना, कोई जादू टोना फायर में नहीं रह सकता। कैच फायर, रिलीज करो होली गॉस्ट। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये भाई उस नशे से पूरी तरह से आजाद है। वो 20 साल पुराना नशा इन्हें छोड़कर जा चुका है और कोई इनके ऊपर पुलिस केस नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम जसीना है और ये फिरोजपुर विलेज प्रताप नगर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी है कि 2009 में इनकी 2019 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद लगातार दुष्टात्मा के अटैक इनके ऊपर होने लगे। सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे जिसकी वजह से आगे जाकर इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस बन चुकी थी। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, तो इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं कि इनकी क्या गवाही है। जैमसी की मेरा नाम जस्टिना है, मैं फिरोजपुर की रहने वाली हाँ। मेरी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ 55% ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। 5-7 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ अन्य जगहों ਤੇ ਗਏ लेकिन कोई आराम नहीं आया। उस तो बाद फिर मैं अपना वाइट कार्ड बनवाया। मेरे ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड की। फिर उस तो बाद मैनू दुष्ट आत्मा ने छड्ड दिता। तो उस तो बाद मैं 1 महीने तो बाद मैं बेबी कंसीव किया। 5 साल बाद मैनू परमेश्वर ने बेबी बॉय के नाल ब्लैस किया। इस अपनी गवाही के लिए मैं परमेश्वर की दासी का और दास का परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि बहुत ही इनकी बड़ी गवाही है कि जब मैरिज हुई उसके बाद जब अटैक इनके ऊपर होने लगे तो जब इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर ने जब दोनों के हस्बैंड वाइफ के टेस्ट किया, डॉक्टर ने बताया कि इनके बहन के जो यूट्रस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और इनके हस्बैंड के शुक्राणु बहुत ज़्यादा कम रह चुके हैं। 6 से 7 अलग अलग डॉक्टर्स चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई और कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी रिजल्ट इनको नहीं मिल पा रहा था। अन्य जगहों पर भी गए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। हमेशा ये दोनों रोते रहते थे और लोग भी इनको तरह तरह की बातें बोलते थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे। फिर जब इनको चर्च के बारे में पता लगा तो 9 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने इन दोनों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को देखते हैं हम। यीशु के नाम में छुटकारा मिलता है, यीशु के नाम में रिहाई होती है, यीशु के नाम में रिहाई होती है, यीशु
और जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया। और 1 महीने के बाद 4 सालों में ये पहली बार प्रेग्नेंट हुई और ये बहन इतना ज़्यादा खुश थी और परमेश्वर ने इनके जीवन में जो अद्भुत काम किया। और 2019 में इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, लेकिन जब ले हैंड हुआ उसके बाद प्रेगनेंसी हुई और इनको मैरिज के 5 साल के बाद बेबी बॉय के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी अमेजिंग इस टेस्टिमनी के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम सबीना है और ये बहन कल्याणपुर सिंह रांची के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत टेस्टिमनी है। इनकी गवाही की 43 सालों से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। इनका नाम सबीना हुजूर है। इनकी उम्र 58 साल है। इनकी गवाही यह है कि 43 साल से इनको दुष्टात्मा के अटैक होते थे। दुष्टात्मा इनको खुली आंखों से और सपनों में दिखाई देता था। इनके साथ गलत संबंध बनाता था। दुष्टात्मा इनको गंदे पानी के रूप में, दुष्टात्मा इनको सांप के रूप में और मरे हुए लोगों के रूप में दिखाई देता था। इनकी 2 शादियां टूट चुकी थी, जिस वजह से बहन नशे और व्यभिचार में चली गई थी। इन्होंने 4 बार मरने की भी कोशिश की। इन्हें अपनी बेटी से अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और 1 अक्टूबर 2023 को पापा जी दुष्टात्मा से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे थे और बहन ने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और अपने शरीर में उसी क्षण गर्माहट को महसूस किया और उस समय से यह पूरी तरह से दुष्टात्मा के अटैक से आजाद है। इस गवाही के लिए परमेश्वर पिता का और उनके दास का धन्यवाद करती हैं। सबों को जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि 43 सालों से इस बहन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सपनों में सांप, गंदा पानी, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था और खुली आंखों से इन्हें दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। और 18 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई और इविल स्पिरिट के अटैक के कारण इनके हस्बैंड से इनकी बिल्कुल भी बनती नहीं थी और 3 साल के बाद ही इनका डिवोर्स हो गया। फिर सेकंड मैरिज हुई और सेकंड मैरिज के कुछ सालों बाद ही फिर वो भी इनका डिवोर्स हो गया, जिसके कारण ये पूरी तरह से व्यभिचार में चले गए, नशों में चले गए। ये बहन शराब, चैनी खैनी, पान का नशा करते थे और लोग इन्हें व्यभिचारनी कहकर बुलाते थे और नछेड़ी कहकर बुलाते थे। ये पूरी तरह से अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर 1 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। राइट नाउ अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हर एक आत्मा जो शैतानी है, नशे की है, गंदगी की है, बीमारी की है, आउट करेंगे, आउट करेंगे। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। इन्हें एकदम से ऐसे लगा कि मेरे अंदर में से कुछ निकल के गया, मुझे कोई चीज छोड़ के गई है। और उसी समय इनको एकदम से हल्कापन महसूस हुआ और एकदम से इनको एक अलग सी शांति महसूस हुई। और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उन इविल स्पिरिट्स के अटैक से फ्री हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 5 महीने 25 दिन हो चुके हैं, इनको कोई भी गलत सपने नहीं आते। पूरी तरह से उन नशों से, इविल स्पिरिट के अटैक से पूरी तरह से आजाद हैं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम लवीश है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही कि 4 साल पहले जिम में भारी वजन उठाने के कारण इनका राइट शोल्डर की हड्डी जो थी वो डिसलोकेट हो चुकी थी और राइट शोल्डर में मूवमेंट नहीं हो पा रही थी और बाजू को ऊपर नहीं उठा पाते थे और बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी और ये भारी सामान नहीं उठा पाते थे। कपड़े पहनने में, काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी और कोई भी एक घर का काम नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे और 11 फरवरी 2024 को इन्होंने अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से ज़्यादा अपने शोल्डर को मूव कर पा रहे हैं, पूरी तरह से हील अपने हाथों को उठाते परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे।
इस भाई का नाम मोहित है और ये कनाडा मॉन्ट्रियल ब्रांच की ये गवाही है। और इनकी गवाही के पिछले 2 साल से इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि ये फ़ॉरेन जाएं और 3 बार इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के लिए जैसे कि ग्रीस, यूके, दुबई के लिए अप्लाई किया, मगर रिफ्यूज़ल का इन्हें सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा निराश रहते थे। और फिर जून 2023 को कनाडा के लिए इन्होंने अपनी फाइल लगाई और लगातार ये एएनएम चर्च के साथ, एएनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे। और उस बीज को बोने के बाद परमेश्वर ने इनके रास्तों को खोला और प्रभु का बड़ा फेवर इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इन्हें तो ब्लेस किया ही और साथ में इनकी मदर को भी 10 साल के कनाडा के टूरिस्ट वीजा के साथ ब्लेस किया है। और ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही, इनका नाम इशिका मसीह है और ये बर्मिंघम ब्रांच की गवाही है। और इनकी गवाही है कि 1 साल से ये फॉरेन आना चाहते थे और यूके के लिए इन्होंने फाइल लगाई हुई थी, मगर लगातार डिले स्पिरिट के कारण कोई ना कोई रुकावट अड़चन आ रही थी। और जो वीज़ा 3 महीने में आना चाहिए वो इन्हें 1 साल से रुका हुआ था और ये उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन इन्होंने अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और बीज बोने के बाद परमेश्वर ने इनके रास्तों को खोला और इन्हें 5 साल के वर्क परमिट वीज़ा के साथ इन्हें ब्लेस किया है। और ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम साइमन मसीह है और ये साउथ ऑल चर्च ब्रांच की गवाही है। और इनकी गवाही की ये भाई की गवाही है कि ये स्पेन में रह रहे हैं और जुलाई 2023 को इन्होंने स्पेन में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, जो कि 2 से 3 मंथ तक बन जाता है। लेकिन इन्हें अप्लाई किए हुए 8 से 9 महीने हो चुके थे, लेकिन इनका फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, इनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा था, इन्हें डिले का सामना करना पड़ रहा था और इस कारण ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, लगातार ये अपने बीजों को बोते रहे। और फिर जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के मतलब के बारे में बताते थे तो ये उन वचनों को फॉलो करते थे और अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और जब भी अपोस्टल जी प्रार्थना करते थे, डिले के आत्मा को डांटते थे, तो ये उन प्रार्थनाओं को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करते थे। और उन प्रार्थनाओं को रिसीव करने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर हुआ और परमेश्वर ने इन्हें स्पेन में ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट गवाही टोरंटो चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम मार्थ है। इनकी गवाही है कि 1 मंथ पहले ये बहन नाइट में कार पर अपने घर वापस आ रहे थे तो रात में एकदम से ज़्यादा स्नोफॉल होने लगी, जिस वजह से इन्हें प्रॉपरली रोड दिखाई नहीं दिया और ये बहन हाईवे पर थे और ठीक ना दिखाई देने के कारण इनकी गाड़ी पलटकर गिर गई, बहुत ज़ोर से नीचे गिरी, जिस दौरान इनकी गाड़ी पूरी तरह से टूट गई थी। और ये बहन गाड़ी में थे और ये बहन अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ पहले से ही जुड़े हुए थे और खामरा चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल जो फ्री मिलता है, ये बहन ने अपने ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को लगातार अप्लाई करना शुरू किया और परमेश्वर ने इन्हें अपने ब्लड में कवर करके रखा और उन्हें एक खरोच तक नहीं हुई और ये बहन पूरी तरह से हील है। इनको कोई भी परमेश्वर ने चोट तक नहीं लगने दी। इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। नेक्स्ट टेस्टमेंट को हम सुनेंगे सिस्टर किरण प्रीत कौर की। ये बहन कनाडा सरी ब्रांच से इन्होंने गवाही को भेजा है। ये बहन 1 साल से कनाडा में स्टडी कर रहे हैं और इनका स्टडी परमिट जो था एक्सपायर हो गया था, पर इनकी स्टडी अभी भी चल रही थी। इन्होंने 8 महीने पहले स्टडी परमिट एक्सटेंशन की फाइल लगाई, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लेकिन इनका भरोसा जो था वो परमेश्वर के ऊपर था और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे आपने अपने बीजों को बोना है, लगातार घटी में भी अपने बीजों को बोते गए और परमेश्वर ने 2 साल के स्टडी परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। और विनिपेग ब्रांच से सिस्टर गुरलीन की गवाही हमारे पास है कि 2019 से पीरियड्स इनके इरेगुलर थे, 2-2 मंथ 3-3 मंथ के बाद आते थे। डॉक्टर ने बताया कि राइट ओवरी में पानी वाली रसौली है, 2 बार ऑपरेशन करवाया पर इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन ये लगातार अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। 9 जुलाई 2023 को ये ब्रांच में मौजूद थे। परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की बाय फेथ उस प्रेयर को रिसीव किया और 7.5 महीने से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये बहन पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए। ब्रदर कमलजीत की गवाही को हम सुनेंगे बर्मिंघम ब्रांच से। 2019 से
ये भाई विदेश जाना चाहते थे, वहाँ जाकर सेटल होना चाहते थे। पहली बार इन्होंने 2019 में स्पेन का वीज़ा अप्लाई करा लेकिन रिफ्यूज़ल लग गई। सेकेंड टाइम 2021 में टर्की का वीज़ा अप्लाई करा, वहाँ पर भी इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिर 2021 में इनकी मैरिज हुई और तीसरी बार फिर दोनों हस्बैंड वाइफ ने यूके का वीज़ा अप्लाई करा लेकिन डॉक्यूमेंट्स गलत लगाने के कारण रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिर चौथी बार मई 2022 में यूके का फिर से वीज़ा अप्लाई किया लेकिन इस बार भी इनके जो पेपर थे वो गलत लग गए थे, फिर रिजेक्शन इनको मिली और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये डिप्रेशन में थे लगातार, बट अपने बीजों को बोते रहे परमेश्वर के कामों के लिए। और उसके बाद जब 16 जुलाई 2023 की मीटिंग उन्होंने अटेंड किया तो परमेश्वर के दास ने इनका नाम लेकर भविष्यवाणी की थी और उस प्रेयर को और उस भविष्यवाणी को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर ने इन दोनों हस्बैंड वाइफ को 2 साल के इंग्लैंड के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की कि परमेश्वर ने उस रिजेक्शन स्पिरिट से परमेश्वर ने आजाद किया। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। ऐसा मुझको मिला है तू यीशु, जैसे मुर्दों को मिलती है सांस, बस